श्रोता बंधुओं, आज की कथा में हम दोहा 122 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये रामचरितमानस का बालकांड का दोहा 122 है, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती से श्री राम महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भये निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सूर विजयी जग जान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। वे ही जाकर के देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तीन के हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति जहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। भगवान शिव कहते हैं, वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर जन सब हारे, शंभु किन्ने संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन्ह, तब तेहि जाने मरम, तब श्राप कोप हरि दीन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी।
तब भगवान प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन्ह प्रणमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवानाम। तहाँ जलंधर रामन भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में पराजित किया था। एक जन्म कर कारण यहाँ, जही लगी राम धन्य नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कबि न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मैया पूछती हैं, मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसे तब ज्ञानी मुड़े न कोई, जेहि जस रघुपति करहि सब सो, तस तेहि क्षण होय। तब मैया से भगवान शिव हंसकर कहते हैं, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाते भरद्वाज सादर सुनहूँ, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान पद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी,
बह समीप सुर सरी सुहामनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देवरी से मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहस विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के जो शाप उन्हें 10 प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली किन्ह सनमाना। सहित सहाय जाहूँ मम हेतु, चलऊँ हरसिहिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किए और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। सुना सिर मन महुअसि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कई वे सबहि डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्ष नारद जी मेरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ लय भाग सठ स्वान, निरखी मृगराजे। छीनि लई जनी जान, जड़ तिम सुरपति न लाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उसी हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। चल तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊँ, निज माया बसंत निरमयऊँ। कुसुमति विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजई भृंगा।
जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनिहारी। रंगादिके सुर नारी नवीना, सकलय समसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवंगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करहीं गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हीं पान पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, किन्हे सुपुनि प्रपंच पिधिनाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल रचे। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भयहूँ डरे मनोभाव पापी। सिम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवारे रामापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गए। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सती सहाय सभी यति मानिहारी, मन बैन गहयूँ जागहे सिजाई। मुनि चरण तब कही सूठियारत बैन, मंगल वामन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।